गांव के एक किनारे घने पेड़ों के बीच 10 साल का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे पक्षियों से बहुत प्यार था। हर सुबह वह अपने बगीचे में जाकर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखता। एक दिन जब वह बगीचे में खेल रहा था तो उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया एक झाड़ी के नीचे पड़ी है। चिड़िया का एक पंख चोटिल था और वह उड़ नहीं पा रही थी। अर्जुन ने चिड़िया को ध्यान से उठाया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने चिड़िया को अपने घर लाया और उसकी देखभाल करने लगा। उसने चिड़िया का नाम रखा गुड्डी। गुड्डी डर से कांप रही थी। माँ, मुझे इस चिड़िया को ठीक करना है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? बेटा, तुमने एक अच्छा काम किया है। इसे आराम करने दो और थोड़ा खाना दो। देखो बेटा, जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह खुद पर विश्वास करने लगता है। गुड्डी को ठीक होने का वक्त दो। अर्जुन ने गुड्डी के लिए दाना और पानी रखा। धीरे धीरे गुड्डी अर्जुन से डरना छोड़कर उस पर भरोसा करने लगी। गुड्डी और अर्जुन की दोस्ती कुछ दिनों में गुड्डी की चोट ठीक होने लगी। लेकिन इस बीच अर्जुन और गुड्डी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अर्जुन हर दिन स्कूल से लौटकर गुड्डी के साथ खेलता। वह उसे अपनी किताबों के बारे में बताता, गाने सुनाता और यहाँ तक कि अपनी स्कूल की कहानियां भी शेयर करता। गुड्डी भी उसकी बातें ध्यान से सुनती और चहचहाती। अर्जुन को लगता कि गुड्डी उसे समझ रही है। एक नया मोड़ एक दिन गुड्डी पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने अपनी पंखों को फैलाया और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया कि अब वह उड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी हलचल थी। वह खुश भी था कि गुड्डी अब ठीक है, लेकिन दुखी भी था कि अब उसे अपनी दोस्त से दूर होना पड़ेगा। अर्जुन ने गुड्डी को अपने बगीचे में ले जाकर कहा, जाओ गुड्डी, उड़ जाओ, अपना घर ढूंढ लो, लेकिन मुझे मत भूलना। गुड्डी ने पंख फैलाए और उड़ गई। अर्जुन उसे आसमान में उड़ते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में खुशी भी। अचानक आया खतरा। कुछ दिनों बाद अर्जुन को गुड्डी की याद सताने लगी। वह हर सुबह बगीचे में जाकर आसमान की ओर देखता, लेकिन गुड्डी नहीं आती। एक दिन जब अर्जुन नदी किनारे खेल रहा था, उसने देखा कि कुछ बच्चे एक जाल के साथ पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बस मजे के लिए पक्षियों को पकड़ रहे हैं। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने उन बच्चों से कहा, पक्षियों को मत पकड़ो, उन्हें आजादी का हक है। लेकिन बच्चे नहीं माने, उनको आजाद कर दिया। तभी उसने देखा कि गुड्डी भी उन पक्षियों के बीच थी। गुड्डी की वापसी, गुड्डी अर्जुन को देखते ही उसके कंधे पर आकर बैठ गई। वह चहचहाने लगी, जैसे वह कह रही हो, धन्यवाद दोस्त। उसने कहा, गुड्डी, मैं जानता था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। एक नया संदेश। इसके बाद गुड्डी हर दिन अर्जुन से मिलने आती। वह पक्षियों के झुंड को भी लाती और अर्जुन के बगीचे में चहल पहल बढ़ जाती। अर्जुन ने गांव के सभी बच्चों को समझाया कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने की बजाय उन्हें आजाद रहने देना चाहिए। धीरे धीरे गांव में एक नई सोच फैलने लगी। बच्चे अब पक्षियों को दाना पानी देने लगे और उनका ध्यान रखने लगे। गुड्डी अब अर्जुन की दोस्ती के प्रतीक के रूप में हमेशा उसके आसपास रहती। इस कहानी ने बच्चों को यह सिखाया कि जानवर और पक्षी भी हमारे दोस्त हो सकते हैं, अगर हम उन्हें प्यार और सम्मान दें।